हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मेरी लाइफ में और मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले हम अपने जैकी जी को खाना खिला देते हैं। और इस समय हमारे यहाँ चल रही है जैसे शिवरात्रि की तैयारी, तो भगवान जी की सफाई और घर के और भी काम साथ साथ होते जा रहे हैं। तो आज मुझे अपना घर का काम बहुत जल्दी ख़त्म करना था। मुझे बनानी थी भगवान जी के लिए पोशाक, क्योंकि शिवरात्रि पे भगवान जी नई पोशाक पहनेंगे। तो कपड़ा तो हमसे छोटी जो है वो ले आई थी, लेकिन उसकी सिलाई मुझे करनी थी, इसलिए मैं कपड़ा उनसे ले आई थी। तो ये मैं अपने पीतल के भगवान जी के बर्तन साफ़ कर रही थी। इन्हें मैं नॉर्मल मिट्टी से और नींबू से ही साफ़ कर लेती हूँ और ये काफ़ी चमक जाते हैं। इसे घर की गार्डन की मिट्टी से साफ़ करिए, ये बहुत अच्छे और बिल्कुल नए जैसे दिखेंगे। पूजा करने के बाद मैंने जल्दी अपना खाना वगैरह बना लिया था और फिर आज मैं केवल सिलाई का ही काम करूँगी, तो मुझे ये सिलाई का काम जल्दी ही ख़त्म करना था। तो ये ग्रीन कलर का कपड़ा था, इसके साथ मैंने अस्तर ले लिया था और ये इसकी गोल्डन कलर की लेस वो ले आई थी और दूसरी लेस मैं खुद लेके आई थी। मुझे केवल गोल्डन लेस अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने ये पूरी कटिंग कर ली। ये शिव जी की पोशाक की कटिंग है और ये बाकी और पोशाकों की कटिंग थी। जो कार्तिकेय और गणेश जी होते हैं उनके लिए गले का शेप देना था, तो मैंने ये सब कटिंग कर ली थी पहले। और इसके बाद मैंने नॉर्मल अस्तर पे रख के इनको शेप दे दिया था और सारी कटिंग कर ली थी। शिव जी की ये पोशाक मैंने बना ली थी, लेकिन फिर बाद में मुझे छोटी लगी थी, तो मैंने दूसरी पोशाक और बनाई थी। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसलिए मैंने इसी पोशाक को दिखा दिया है। उसका भी शेप इसी तरह से था। और फिर इन दोनों सारी पोशाकों को मैंने वो अटैच करके पलट लिया था, ताकि इसमें सिलाई वगैरह धागे वगैरह कम दिखें। ये शिव जी की पोशाक है। ये कार्तिकेय और गणेश जी की पोशाक थी, तो इसमें सबसे पहले मैंने गले पे का शेप दे के इसको पलट दिया था। मैं पहले भी पोशाक बना चुकी हूँ, इसलिए मुझे नाप की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक पोशाक मेरी छोटी हो गई थी। काफ़ी टाइम हो गया मुझे बनाते हुए। मैंने इसमें अस्तर लगाया था और बकरम नहीं लगाई थी पूरी पोशाक में। केवल लहंगे में, जो पार्वती जी का लहंगा था उसी में बकरम लगाई थी। बकरम लगाने से होता क्या है, बाद में जब धो ना तो ये इसका माड़ जो है निकल जाता है और ये काफ़ी पोशाक बेकार सी लगने लगती है। इसलिए मैंने पूरी पोशाक में अस्तर ही लगाया था और इसके धागे जो हैं फंस रहे थे, तो वो भी ढक जाएंगे, इसलिए लहंगे में मैंने बकरम लगा दी है। फिर मुझे ये प्लेन सी लग रही थी, तो मेरे पास ये रेड कलर का कपड़ा रखा था, तो मैंने उससे इसकी पट्टियाँ काट के और डबल फोल्ड करके इस तरह से छोटी छोटी चुन्नट बना के एक फ्रिल सी बना ली थी और मैं इसी को इसमें अटैच करूँगी। प्लेन ग्रीन मुझे कम अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको, वो बिल्कुल सिंपल सी भी लग रही थी, तो थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए मैंने इस तरह की लेस लगा के इसमें अटैच करी थी। और ये देखिए, ये लहंगे में मैंने नीचे की ओर इसमें अटैच कर ली है। और मैं इस तरह से अटैच कर रही थी कि मुझे एक ही सिलाई में दोनों चीज़ें हो जाएं। लेस भी लग गई और मेरी, और ये फ्रिल भी इसी अटैच हो गई थी और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। ये दो लेस हैं और उनको मैं एक संग ही अटैच कर रही थी। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे एक ही सिलाई में दो काम हो जाए, सिलाई कम करनी पड़े। फिर ज़्यादा नीचे सिलाई आ जाती है तो फिर झोल सा भी आता है। इसके बाद मैंने साइड की इसी गोटे से इसको कवर कर लिया था, ताकि इसके धागे वगैरह ना निकलें और ये बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देगी। फिर इसकी मैंने प्लेट बना ली थी और प्लेट बनाने के बाद ही इसका जो कमर की पट्टी थी वो लगाई थी मैंने। कटिंग मैंने सब पहले ही करके रख ली थी, तो मुझे तुरंत कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसको मैं दूसरी तरफ पलट दूंगी तो इसके सारे जो धागे हैं वो सब अंदर की ओर चले जाएंगे और हमारी ड्रेस बिल्कुल बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी। जब मैं इसे अंदर की ओर मोड़ रही थी तभी मैं इसमें लेस लगा लूँगी।
ये हमारा पार्वती जी का नॉर्मल लहंगा बन के तैयार हो गया है। और ये गणेश जी और कार्तिक जी की ड्रेस है। इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे ये हमें अंदर फोल्ड करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी फोल्ड करने में। ये दोनों पोशाकों की मैंने कटिंग कर ली थी। और ये हमारी शिव जी की पोशाक है, तो इसको भी मैंने पहले एक बार सिलाई कर ली, फिर दोबारा मुझे खोलना पड़ा था क्योंकि मैं इसे पलटना भूल गई थी। मैंने बीच का इसका शेप सिलाई कर लिया था, और फिर मैंने इसमें जो गोल्डन कलर की लेस थी उसी से चुन्नट दी थी, और साथ ही साथ दूसरी लेस अटैच करती जा रही थी। पूरी पोशाक बनाने के बाद मुझे ये पोशाक थोड़ी छोटी सी लगने लगी थी, लेकिन फिर बाद में मैंने इसकी दूसरी पोशाक बनाई थी, पर शेप उसका भी इसी तरह से था। ड्रेस आगे मैं आपको दिखा दूंगी। ये बीच का हिस्सा है जिसमें हमारे शिव जी के जो ऊपर का हिस्सा है वो इसमें आ जाता है, और पोशाक अच्छे से पहना ली जाती है। कार्तिकेय की और उनकी जो पार्वती जी की चुन्नी थी उसको भी मैंने कवर कर लिया था। बिना लेस की कोई भी पोशाक अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। ये लेस मैंने केवल आगे आगे की अटैच की थी, जिससे हमें पता चल सके कि ये आगे का हिस्सा कौन सा है, पीछे का हिस्सा कौन सा है। अगर मैं पूरे में लगा देती तो फिर पता नहीं लगता। और ये लेस लगाने के बाद इस ड्रेस का लुक जो है बहुत ही अच्छा आ रहा था। ये हमारी उनकी कार्तिकेय जी की और गणेश जी की ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। मार्केट में पोशाक तो मिल जाती है, लेकिन इस तरह की पूरे शिव परिवार की पोशाक नहीं मिलती है, इसलिए हमें पोशाक बनानी पड़ती है। मैंने कई बार मार्केट में पता भी करी, केवल शंकर पार्वती जी की पोशाक मिलती है। पूरे शिव परिवार की पोशाक वो बता रहे थे कि ऑर्डर देने पे बनाएंगे, तो हम अपने घर पे ही पोशाक बना लेते हैं। और ये हमारी गणेश जी की भी पोशाक पूरी हो गई है। पार्वती जी का लहंगा मुझे सादा सादा लग रहा था, तो मैंने ये एक बकरम और ये पट्टी काट के, कहते हैं चौड़ा से पट्टी काट ली थी, और इससे गला का शेप दे के इसको एक चोली का शेप दे दिया था, और इसी को मैं डेकोरेट करके उसमें अटैच कर दूंगी। तो ये अब क्या आ रही है, नया तरह का लहंगा बन जाएगा इनका। पहले हम खाली लहंगा और दुपट्टा बनाते थे, अब क्या मैंने सोचा कुछ नई तरह की ड्रेस बनाई जाए। और ये हमारी हनुमान जी की ड्रेस है, साइड में ये एक हनुमान जी की मूर्ति है। उसके लिए मैंने ये सीधी पट्टी काट के बकरम लगा ली थी, और साइड से इसमें पूरी फ्रिल दे दी थी। मैंने पहले एक पोशाक कहीं देखी थी, मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने अब क्या सोचा इस पोशाक को मैं इसी तरह से बनाऊंगी। हनुमान जी हमारे दीवार में है, तो उनको पोशाक पहनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस तरह से बनाते हैं कि पूरे हनुमान जी भी ढक जाएं और पोशाक भी पहना पाएँ। ये पोशाक कुछ पंखे के शेप में थी, लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये देखिए हमारी पार्वती जी का लहंगा और चोली दोनों तैयार हो गई हैं। और फिर इनको पहनाने के लिए हमने ऊपर से इसमें गोटे का एक पट्टी लगा दी थी, ताकि हम गले में पहना के इसको पीछे से बांध दें तो ये आगे खिसकेगी नहीं। और ये बनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। अब क्या नॉर्मल लहंगे और चुन्नी से कुछ अलग ड्रेस बनी थी। जब कुछ अलग करो तो खुशी भी होती है। इसी तरह मैंने अपनी सारी ड्रेसों में गोटे की पट्टी लगा ली थी, जिससे हमें पहनाने में सुविधा हो जाए। मैं भी आगे आपको सारी ड्रेस दिखाऊंगी। और ये हमारा लहंगा कंप्लीट हो गया है, और ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बन के तैयार हुई है। ये हमारा पार्वती जी का लहंगा है। देखिए कितनी अच्छी फ्रिल वगैरह बन के तैयार हुई है।
और ये हमारी दूसरी ड्रेस है शिव जी की, इसमें भी मैंने फ्रिल लगा ली थी। और ये मेरी कार्तिकेय और गणेश जी की ड्रेस है, ये पहली वाली ड्रेस जो मैंने आपको दिखाई थी। और ये हनुमान जी की ड्रेस है। सारी ड्रेस बहुत अच्छी और बहुत सुंदर लग रही थी। और ये कार्तिकेय जी की ड्रेस है। और ये देखिए सारी ड्रेस हमारी बनके तैयार हो गई हैं और ये देखने में बहुत सुंदर है। अब आगे भी आने वाली वीडियो में आपको इन्हें पहना के भी दिखाऊंगी। ड्रेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।